नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आरएस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें। गोपालगंज में आपसी रंजिश में 2 गुटों में फायरिंग, 2 को लगी गोली, पुलिस पर लोगों ने किया पथराव। थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई फायरिंग की घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिससे गांव में अफरा तफरी की माहौल कायम हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया, जिसमें दारोगा शैलेंद्र कुमार पप्पू, जमादार सुनील कुमार यादव सहित 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बेगूसराय में महिला ने थाना पहुंचकर कहा, मेरी बेटी की रक्षा करिए, पुलिस ने भगा दिया। 12 घंटे बाद हो गई हत्या। ससुराल वाले लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और उनकी लड़की मोनिका कुमारी ने अपनी हत्या किए जाने की आशंका परिजनों से जताई थी। आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे 31 पर सुभाष चौक के पास सबको गाड़ी में रखकर जाम कर दिया। इससे नेशनल हाईवे 31 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सदर एसडीपीओ समेत अन्य पदाधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद भी आक्रोशित परिजन जाम हटाने को तैयार नहीं हुए। लालू से टिकट मांगने रांची जा रहे सहरसा के युवा नेता की सड़क हादसे में गई जान। पत्नी ने कहा, उनका आखिरी सपना टूटा। बरहई के बरसौत में खालसा लाइन होटल के पास राजद नेता की कार जीटी रोड पर ट्रक से टकराई, मौके पर मौत। जिस कार से दुर्घटना हुई 1 सप्ताह पहले ही विजेंद्र ने खरीदी थी। एसटीईटी के लिए 12 जिलों में केंद्र, आधा घंटा पहले गेट हो जाएगा बंद, चप्पल पहनकर आना होगा। राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 9 से 21 सितंबर के बीच होना निर्धारित है। इस बीच 12, 13, 19 और 20 सितंबर को छोड़कर यह परीक्षा हर दिन होगी। राज्य के 12 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना काल में मास्क क्रांति के सिपाही बने सीए प्रकाश झा। 4 जिलों में चला रहे हैं मुहिम, 1 लाख मास्क बांटने का लक्ष्य। मल्टीनेशनल कंपनी में 40 लाख की सालाना कमाई छोड़ 3 वर्षों से सामाजिक कार्य से जुड़े। अब तक मधुबनी, पटना, दरभंगा, सुपौल जिले में 70,000 से ज़्यादा मास्क का करवा चुके हैं वितरण। 2 पिस्टल सहित 4 बदमाश गिरफ्तार। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्किल नंबर 1 के देवटा गांव रविवार की दोपहर गोली चलाए जाने के आरोप में पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गोलियों के गूंज से गांव के लोग सहम गए। बताया गया कि रविवार को गांव में ही 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर पहले तू-तू मैं हुई, फिर एक पक्ष द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 1 दर्जन से अधिक चक्र गोलियां चलाई गई। कोरोना संक्रमण, बिहार में स्वस्थ होने की दर 86.88% हुई। 2078 नए संक्रमित मिले। बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर रविवार को 86.88% हो गई। एक दिन पूर्व यह दर 86.56% थी, जबकि 15 अगस्त को यह दर 67.39% थी। 15 दिनों में 19.49% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं राज्य में 2078 नए संक्रमितों की पहचान हुई और 9 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मियों के कामकाज की समीक्षा का आदेश वापस। 50 साल की उम्र सीमा को पार कर चुके पुलिसकर्मियों के कामकाज की समीक्षा फिलहाल नहीं होगी। बीएमपी 15 के कमांडेंट द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेश को उन्होंने खुद ही तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस बाबत नया आदेश जारी कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का आतंक, 11 साल का बच्चा किडनैप, 1 करोड़ मांगी फिरौती। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने 11 साल के बच्चे को रविवार दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। बाइक सवार 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्चे को बाइक पर बिठाया और मौके से फरार हो गए। कुछ देर के बाद बदमाशों ने परिवार के लोगों से 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। 24 घंटे पहले जमानत पर जेल से रिहा हुए एमएलसी रीतलाल यादव के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज। एमएलसी रीतलाल यादव के खिलाफ दानापुर थाना में लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया है। अंचल अधिकारी विद्वानंद राय ने रीतलाल यादव समेत 11 लोगों को नामजद और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सीओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान 30 से 40 वाहनों के साथ एमएलसी रीतलाल यादव अपने समर्थकों के साथ हाथीखाना मोड़ के पास जुटे थे। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में लगेंगी 2-2 आरटीपीसीआर मशीनें, जांच में आएगी तेजी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इनका चयन आरटीपीसीआर मशीनें लगाने के लिए किया है। इन मशीनों के लगाने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच में और भी तेजी आएगी। तेज प्रताप बोले, चुनाव के दौरान प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है टिकट मांगना। रांची में अपने पिता लालू प्रसाद से मिलकर लौटे तेज प्रताप यादव ने पार्टी दफ्तर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है।
वह पार्टी कार्यालय पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक वहां लोगों से मिलते जुलते रहे। टिकट के लिए बायोडाटा जमा करने वाले से उन्होंने कहा कि सबका स्वागत है, लेकिन पार्टी सर्वे करा रही है। सर्वे के बाद ग्रास रूट से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास में घुसकर महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने किया प्रदर्शन। एएनएम की सीधी नियुक्ति करने की मांग को लेकर सैकड़ों प्रशिक्षित नर्सों स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास परिसर में धरना दी। करीब 6 घंटे तक नारेबाजी के बाद प्रदर्शनकारियों में शामिल 5 को स्वास्थ्य मंत्री से मिलाया गया। मंत्री ने 10 दिनों के अंदर एएनएम की नियुक्ति के संबंध में आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि जल्द ही कुछ फैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा। सोशल मीडिया का प्यार, कदम कुआं के दिव्यांग सीए से शादी रचाने गुजरात के हीरा कारोबारी की बेटी पटना पहुंची। पुलिस ने मंदिर में पकड़ा। गुजरात के अंकलेश्वर के रहने वाले हीरा कारोबारी की बेटी और कदम कुआं के लोहनीपुर की दास लेन के रहने वाले दोनों पैर से दिव्यांग चार्टर्ड अकाउंटेंट आकाश के बीच फेसबुक पर दोस्ती हुई। इसके बाद प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। कारोबारी की बेटी शादी करने के लिए 27 अगस्त को घर से फरार हो गई और फ्लाइट से पटना पहुँचने के बाद आकाश के घर पहुँच गई। खेल महासंघ ने कहा, नई नियुक्ति नियमावली खिलाड़ियों को भ्रमित करने वाला, सरकार इसे तुरंत निरस्त करे। खेल महासंघ का कहना है कि सरकार के द्वारा जारी नई नियुक्ति नियमावली से खिलाड़ियों में काफी आक्रोश है। सुशील मोदी का बड़ा आरोप, कहा आरजेडी कांग्रेस की सरकार ने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं की हकमारी की। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि राजद कांग्रेस की सरकार ने 23 साल तक बिहार में पंचायतों का चुनाव नहीं कराया। 23 साल बाद 2003 में चुनाव कराया गया। एकल पदों पर दलित, पिछड़ों और महिलाओं को आरक्षण से वंचित कर उनकी हकमारी की। एनडीए की सरकार आने के बाद उन्हें आरक्षण दिया गया। साइबर क्राइम, रिटायर्ड इसरो वैज्ञानिक से 14,50,000 की ठगी। लॉटरी में लग्जरी कार निकलने का दिया झांसा। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के 2 गांवों में छापेमारी कर 14,50,000 की ठगी मामले में 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 5,23,000 कैश समेत अन्य सामान बरामद किए गए। खगड़िया में धार में डूबकर बालक की हुई मौत। खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र के खरैता गांव में रविवार की दोपहर धार में डूबकर एक बालक की मौत हो गई। मृत बालक खरैता गांव निवासी भूषण पासवान का 10 वर्षीय पुत्र प्रियदर्शी कुमार बताया जा रहा है। किशनगंज एसपी को डीजीपी ने किया पुरस्कृत। लॉकडाउन को सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाने व कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर संक्रमण के चैन को रोकने में अनुशासित तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए किशनगंज एसपी कुमार आशीष को पुरस्कृत किया गया है। सूबे के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने बतौर प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया है। पटना के आईजीएमएस में बिना ब्रेन खोले होगा एनुरिज्म, एवीएम और स्ट्रोक का इलाज। एनुरिज्म, एवीएम और स्ट्रोक के इलाज के लिए अब ब्रेन खोलने की जरूरत नहीं होगी। इसका इलाज एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी तकनीक से किया जाएगा। इसकी सुविधा आईजीएमएस के न्यूरोसर्जरी विभाग में दिसंबर तक मिलने लगेगी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि इस तकनीक से इलाज के लिए अभी मरीजों को बड़े शहरों में जाना पड़ता है। प्राइवेट में जो खर्च होता है जिससे 50% कम में यहाँ इलाज होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो आरएस न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।